We want to be surrounded by you, Lord. We want to be drowning in you, Lord, Father God. Let your presence just keep filling us this morning, Father God. हम ये गाना गाएंगे, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश है मेरी. Yes, Lord, that is our wish this morning, Lord. यही है जो ख्वाहिश है हमारे यीशु प्रभु, कि आप में हम डूबे. Everything we do and we say will be soaked in you, God. हम जहां भी जाएं प्रभु, आप होंगे वहां. आपकी उपस्थिति हमारे सामने जाएगा. आप होंगे जहां भी हम चलेंगे, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, जो शॉप में हम जाए प्रभु, आपके उपस्थिति वहां होगा. थैंक यू लॉर्ड. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. गाते हैं हम. प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. वापस गाते हैं. प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. प्रभु तेरा प्रेम समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही है ख्वाहिश मेरी. अपने आग से भर दे मुझे, अपने शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे तेरे काम के लिए. अपने आग से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से
भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए अपने आप से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए अपने आप से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए अपने आप से भर दे मुझे, अपनी शक्ति से भर दे मुझे, अपने जीवन से भर दे मुझे, तेरे काम के लिए। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समा रहता सदा, एक समा हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। हाँ प्रभु, यही है हमारे ख्वाहिश प्रभु कि आप रहें हमारे साथ सदा प्रभु। Lord, we declare your sovereignty over our lives, Lord Father God. प्रभु आप हैं, आप हमारे लाइफ में नंबर 1 है प्रभु। अभी हम एक बार आप सोचें कि आपके लाइफ में नंबर 1 कौन है? क्या आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा हैं, या प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके लाइफ में नंबर 1 है? Lord, we believe that you are the most important person in our life. Help us to give that priority to you, Father God. Help us to understand that when you are in control, Father God, everything else falls into place. प्रभु, जब आप हमारे जीवन में हैं प्रभु, बाकी सब कुछ लाइन में आ जाता है। Thank you, Lord Jesus, Father Jesus. हम साथ में ये गाना गाते हैं, प्रभु है। प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जी उठकर यीशु प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीभ मानेगी कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है। क्या वो आपके जीवन में प्रभु है? प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जी उठकर यीशु प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीभ मानेगी कि यीशु ख्रिस्त प्रभु है। Let's just declare this over our lives. प्रभु है, वो प्रभु है, प्रभु है मेरे जीवन में, मुर्दों से जी उठकर यीशु प्रभु है। हर एक
हमारे जीवन के ऊपर हम ये बोल देते हैं, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर हम ये बोलते हैं कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। गॉड इज द लॉर्ड गॉड ओवर माई लाइफ। मेरे जीवन में वो प्रभु है, मेरे प्रॉब्लम्स में वो प्रभु है, मेरे डिजीजेस में वो प्रभु है। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे मन में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी आते हैं, इश्यूज आते हैं, प्रभु आप हैं मेरे साथ, वो प्रभु है। You will not tell God about your problems. You will tell your problems who your God is this morning. We thank you, Father God, that you are in our presence this morning, Lord. You are here in this place. प्रभु आप हैं यहाँ और वो हम मानते हैं प्रभु. We cannot deny that you are in this place, Lord. We thank you, God, that you are here, Father. We sing this again with the authority over our lives and over our problems. प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जी उठकर यीशु प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जीभ मानेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। प्रभु है, प्रभु है, वो प्रभु टिकेगा, हर एक जीभ मानेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। Hallelujah, Jesus, Father God. We proclaim you are God over our lives, God. Thank you, Lord. हम अब यीशुआ गाते हैं, यीशुआ हम नाम से पुकारते हैं ये प्रभु को। Thank you, Lord Jesus, Father God.
तेरा पराक्रम और महिमा सदा में, तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। मैंने ना लाइट, तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। हमारे फैमिलीज में प्रभु है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। हमारे जीवन में, हमारे ऑफिसेस में प्रभु है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। Yours is the kingdom, for yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. For yours is the kingdom, yours is the power, yours is the kingdom forever. तेरा तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा में। तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा। Let us give our tithes and offerings to the Lord during this time as we continue to worship Him. Hallelujah, Father, Lord Jesus. मेरा दुलारा है हजारों हजारों में, अति सुंदर, अति सुंदर। मेरा दुलारा है हजारों हजारों में, अति सुंदर, अति सुंदर। मेरा दुलारा है हजारों हजारों में, अति सुंदर, अति सुंदर। मेरा दुलारा लाखों लाखों में खूबसूरत, खूबसूरत। मेरा दुलारा है हजारों हजारों में, अति सुंदर, अति सुंदर। मेरा दुलारा लाखों में, लाखों
सदा है यीशुआ Let's just cry out to him this morning. एक ही नाम जो सबसे ऊंचा Thank you, Jesus, Father God. धन्यवाद प्रभु ये वर्शिप के टाइम के लिए प्रभु. धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रभुता को स्वीकारते हैं मेरे पिता आज सुबह. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कलीसिया, डोंट स्टॉप प्रेजिंग द लॉर्ड, जस्ट कंटिन्यू प्रेजिंग द लॉर्ड. धन्यवाद पिता आपकी हुजूरी के लिए. धन्यवाद पिता कि हम आपको बुलाते हैं और आप आ जाते हो हमारे बीच में. We seek your face, my Father. हम आपको ढूंढ रहे हैं आज सुबह के समय. धन्यवाद. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं. हमारा धन्यवाद, हमारी प्रशंसा आपको कबूल हो मेरे पिता. My precious Father, my precious God, we look up to you. We look up to you, my Lord, the author and perfecter of our faith. Master, thank you. Thank you, Jesus. Thank you. There are 101 things, Master, that we want to come and ask you today morning. But we just want to praise you today, Father. हम सिर्फ आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं खुदा. आप इतने महान हो. आपकी प्रभुता को स्वीकार करना चाहते हैं मेरे पिता. हमारे जीवन के हर पहलू में आपकी प्रभुता को स्वीकार करना चाहते हैं. बहुत आसान है पिता यहाँ पर आके बोलना कि आप हमारे प्रभु हो, लेकिन यहाँ से जब हम बाहर निकल के जाते हैं हम देखते हैं कितने सारे हमारे जीवन के पहलू हैं जहाँ पर आप हमारे प्रभु नहीं हो पिता. We humble ourselves before you, Father. वो सारे पहलू जो हमारे जीवन में हैं जहाँ पर आप हमारे प्रभु अभी तक नहीं हो, वो सब के लिए हम माफी मांगते हैं पिता. We humble ourselves before you. वो सारे सोच पिता जो हमारे अंदर आते हैं जो कि आपसे नहीं है, वो सब हम आपके सामने देते हैं पिता. हमारे सोच के ऊपर आप प्रभु बनिए. वो be Lord over our thoughts, my God, today morning. Father, we pray that you become the Lord over our anger issues. हमें जो गुस्सा आता है पिता, आप उस पे प्रभु बनिए. हमें जो ईर्ष्या आती है पिता, आप उस पे प्रभु बनिए. हमें जो नफरत करते हैं पिता कुछ लोगों को पिता, उसको आपके सम्मुख लेके आते हैं पिता, आप उस पे प्रभु बनिए. Be Lord over the entirety of our lives, Father. Father, the selfish ambitions that we have kept hidden away from you, be Lord over them, Master. Those ambitions that we have just for ourselves, Father, not for you and your kingdom. May your kingdom be established there, Father. Those sins that we have tucked away, that the world does not see, but alone, Father, you and you alone see, Father. Those lusts, Father, that alone you and you alone see, Father. Master, we pray that you are the Lord over all of them, Father. Thank you, Jesus. Thank you. आप हमारे प्रभु बनिए पिता. We invite you. Every single person, या हम में से हर कोई जो यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर खड़ा है पिता, आपसे ये चीख के पुकार रहा है पिता. जो आपका है पिता, वो आप हमसे आज लीजिए. जो सिर्फ आपका है, जो ना कभी हमारा था ना कभी होगा, वो आपका है पिता. जो दिल और दिमाग जो आपने हमें दिया है, जो आत्मा आपने हमें दिया है पिता, वो आपका है. हमसे आज वो we submit all of that before you, Father.
We recognize your lordship over our lives, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Unite us, Master, in love, Father. Awaken us, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you for the presence. Thank you for your precious presence in this place. Thank you, Lord. पिता धन्यवाद देते हैं पिता पिछले 1 साल के लिए आपने हमें संभाला पिता आपने हमें इतने सारे लोगों के बीच में आप हमें संभाल के रखे हो पिता इसके लिए धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं पिता आपके सम्मुख आ जाके मांगते हैं पिता फिर से पिता कोरोना द नंबर्स ऑफ कोरोना आर इंक्रीजिंग माय लॉर्ड ऐसा ना हो पिता कि कोरोना के लिए हम यहाँ पे मिलने ना पाए ऐसा ना हो पिता कि कोरोना के लिए हम लोग सब मिलके आपकी स्तुति ना कर पाए पिता इसके लिए आपके सामने आज मांगते हैं पिता कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ पे मिलके आपकी आराधना और स्तुति करना चाहते हैं वो बंद ना होने पाए पिता we want to praise you and extol you father your name is bigger than any disease out there आपका नाम पिता हर बीमारी से बड़ा है पिता और चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में पिता हम आपकी आराधना करना बंद नहीं करना चाहते हैं तो we pray father that you will allow us to meet here every Sunday from now on that your worship should not stop on account of anything that is happening in this world father thank you Jesus thank you for this time आगे का समय पिता हम आपको देते हैं guide us master thank you in Jesus precious name we pray amen Praise the Lord. खांसी आने का बहुत खराब समय था Praise the Lord. आज ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं उतने ही लोग शायद आज जूम पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबका आज सुबह यीशु मसीह के नाम में यहाँ पर इस आराधना सभा में एक और बार स्वागत करते हैं एक वचन जल्दी से पढ़िए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9वां कलम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9वां कलम वो कहता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है जोर से बोल सकते हैं आप उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है किसके बारे में बात कर रहे हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा हिचकिचाहट के साथ क्यों बोल रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं रमेश भाई हाँ अभी आया आवाज नागपुर से किसके बारे में बात कर रहे विकी किसके बारे में बात कर रहे बलवान हाँ जोर से बोलो जोर से बोलिए सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊंचा हमारे इस सृष्टि में इस पृथ्वी पे हर चीज को हम कुछ ना कुछ नाम देते हैं क्योंकि हमको उस चीज की पहचान करनी है तो हम उसको एक नाम देते हैं पर उन सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम किसका है कोई भी वस्तु हो कोई कार्य के लिए हम जब उसको लेते हैं हमारे घर में रखते हैं हम उसको उसके कार्य से उसके काम करने के उस कारण से हम उसको पहचानते हैं और उस नाम से हम सब कुछ उसके बारे में समझ जाते हैं लेकिन इस तरह के जितने भी नाम है वो सब नामों से ऊपर किसका नाम है यानी यीशु नाम बोलो तो आपके मन में बहुत कुछ आ जाना चाहिए आपके जीवन में बीमारी आए परेशानी आए कोई भी तरह की आंधी आए उन सब का एक नाम है वो सबके ऊपर कौन सा नाम है तो जब आप ऐसी परिस्थिति में आ जाओ तो कौन सा नाम लेना है ये शू हो गया इसलिए शायद किसी ने पुराना नाम ढूंढ निकाला बोले कि ये शू ना हो जाए इसके लिए यीशु दिल की गहराई से यीशु
कौन पुकारेगा ये मधुर, ये सामर्थ्य, ये पवित्र, ये ऊंचा, ये सबसे महान नाम यीशु। पता नहीं आप किस हालत में यहां पर आए हैं। हो सकता है कि आपके चारों ओर की परिस्थितियां आपके ऊपर हावी होकर आप में खौफ, आप में एक तरह का डर, भविष्य को लेकर एक चिंता, एक आशंका उत्पन्न कर रहा हो। लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर आपके मन में, आपके जुबान पर यह नाम आ जाए यीशुआ, तो उस नाम के अंदर ही एक अजीबोगरीब सामर्थ है। यीशु आपके उस डर के खिलाफ आप बोलिए यीशु। आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी नौकरी की परिस्थिति हो सकती है, आपके परिवार के अंदर की परिस्थिति हो सकती है, आपके बच्चों को लेकर के आपकी चिंता हो सकती है, आपके भविष्य को लेकर हो सकती है। यीशु दिल की गहराई से आपको परेशान करने वाली उस बात के खिलाफ इस नाम को कहिए यीशु। थोड़ी देर के लिए हम हमारे स्थानों में खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर कर कर उस नाम को एक और बार यीशु। जूम में जो जुड़े हैं वो भी अपने स्थानों में इस सामर्थी नाम, इस पराक्रमी नाम, इस नाम जिसको राज्य और महिमा दी गई है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर, एक ही नाम जो उद्धार दे सके, जो छुटकारा दे सके, उस नाम को पुकारे। आपके परिस्थिति के ऊपर पुकारे, आपके बच्चों के ऊपर पुकारे, आपके परिवार के ऊपर पुकारे, आपके घर के कोने कोने पर उस नाम को पुकारे। यीशु यीशुआ महान है तू, अनोखा है, खूबसूरत मनों को शांत करते हुए प्रभु की जब आप उस नाम को पुकारते हो, अपने आप से कहिए मेरे मन, क्या तू नहीं जानता तू किसके नाम को उठा रहा है, तू किसके नाम को पुकार रहा है। आपकी चिंताओं को शांत होता देखिए। आप प्रभु जी यहां पर मेरे साथ इस समय जुड़े हुए
इस हॉल में या जूम पे ऐसा कोई भी है जो बौखला गया हो, ऐसा कोई भी है जो चंचल महसूस कर रहा हो, ऐसा कोई भी हो जो कोई भी तरह की हताशा, निराशा या दुख के अंदर बंधित हो, सबके ऊपर तेरे इस नाम में जो अधिकार और सामर्थ है और उसके द्वारा जो छुटकारा है, जो चंगाई है, जो भलाई है, जो भरपूरी है, सब बोलता हूं खुदा, वो कितना अनोखा नाम गाए यीशु। राज्य तेरा पराक्रम और महिमा सदा, आमीन। तेरा है राज्य तेरा पराक्रम और महिमा सदा, तेरा है राज्य तेरा पराक्रम और महिमा सदा में यीशु। प्रभु जी, हमारी आदत बन जाए, हमारी ये आदत बन जाए कि जब परिस्थितियां हमारे लिए असहनीय हो, जब परिस्थितियां हमें डरा दे, जब परिस्थितियां हमें मजबूर कर दे, हमें कमजोर कर दे, प्रभु जी, तब हम ये नाम पुकारे, यशुआ, यशुआ, यशुआ। थैंक यू जीसस। इसी तरह प्रभु को सराहते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए अपने स्थानों में बैठ जाए। प्रेरितों का कृत्य 4 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 4 और उसका 12वां कलम। थोड़ी देर के लिए हम कुछ मूल बातों की ओर ध्यान देंगे। बहुत सरल संदेश मैं आपको दूंगा आज, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रेरितों का कृत्य 4 अध्याय और उसका 12वां कलम कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, कोई दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये बाइबल जिसकी घोषणा आज हमने नहीं की, बाइबल घोषणा हमने नहीं की, तो उसका मतलब ये कम महत्वपूर्ण या कम प्राथमिक नहीं हो गया है। ये बाइबल कहता है
कि दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है। अलग अलग नाम लोग कानों में बोलते हैं, अलग अलग नाम लोग जपते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि उद्धार के लिए एक ही नाम है, एक ही नाम, जिसके बारे में हम अभी गा रहे थे। और ये नाम इतना सामर्थ इसलिए रखता है क्योंकि इस व्यक्ति ने, जिसका ये नाम है यीशु या यीशुआ या यीशु यीशु या जीसस क्राइस्ट, ये जो व्यक्ति है उसने कुछ किया, उसने कुछ किया और वो बहुत कुछ कर सकता है और वो बहुत कुछ करने वाला है। अब ये सब की वजह से इस नाम में सामर्थ है और इस नाम के अंदर हम सबका उद्धार है, ऐसा बाइबल कहता है। यीशु ने क्या किया हम जानते हैं, यहां पर बैठे हुए सब मैं विश्वास करता हूं कि जानते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। इंसान ने जब पाप किया और पाप की सजा जो अनंत मौत उसके ऊपर आकर मंडरा रही थी, जो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता, तो उस परिस्थिति से बचाने के लिए यीशु, जो परमेश्वर खुद इंसान बनकर आया, और उस सजा को यीशु ने ले लिया ताकि हम बच जाएं। आप इतना तो सब जानते हैं, मानते हैं, हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु मेरे लिए मरा, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा त्राता है। और इस बात को लेकर हम बहुत खुश हैं कि यीशु मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा तारनहार है, यीशु मेरा बचाने वाला है, यीशु मेरा त्राता है। ये बात को हम बड़े खुशी से इज़हार करते हैं, उसके बारे में गाते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में दूसरों को बताते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि इस संसार में अगर ऐसा कोई भी संदेश है जो सबको पता होना चाहिए तो वो ये है कि मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, तो वो यीशु का है। तो हमें सबको इसके बारे में बताना तो चाहिए। लेकिन इस नाम के साथ जुड़ी हुई एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कई बार हम नजरअंदाज कर लेते हैं। हमारे इस उद्धारकर्ता को प्राप्त करने की खुशी में, क्योंकि हमने उसे प्राप्त कर लिया जिसने हमें बचा लिया है, उसके प्यार में, उसके उस शुक्रगुजारी में, कई बार उस नाम के एक और पहलू को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका भी वर्णन थोड़ी देर पहले सुमित जब प्रार्थना करने आए तब और गीतों के अंदर वर्णन हुआ, उसके विषय में बोलना चाहता हूं। रोमी 10 और 9 अब उद्धार के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही जाना माना कलम है ये। रोमी का पत्र 10वां अध्याय उसका 9वां कलम। जो कोई उद्धार पाता है वो ये वचन पढ़ा ही होगा, और उसमें इस तरह से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका जो दूसरा विभाग है जहां पर इस तरह से लिखा है कि तू अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इस बात को तो हमने जल्दी से लपट लिया, लेकिन इस वचन का जो पहला भाग है वो ये कहता है कि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर नहीं, मानने में जानने में फर्क है क्या? मानने में जानने में फर्क है क्या? तो तू यदि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, जानकर यानी अनुभव, मानकर यानी मान लेना, विश्वास कर लेना, होगा यार ठीक है, मान लेते हैं, पर तू प्रभु जानकर अंगीकार करे। यहां पर यीशु के प्रभुत्व, लॉर्डशिप, वो एक प्रभु है, ही इज अ मास्टर, वो बॉस है, बॉस, वो कप्तान है, वो जनरल है, वो सबसे प्रमुख लीडर है,
वो मेरा लीडर है, ऐसे जानकर, अंगीकार कर कर ये पहले करना, फिर विश्वास करना है कि हाँ यीशु जिंदा, जी उठा, मरा, ये सब, तब क्या मिलेगा? निश्चय तुझे उद्धार। अब ये जो अंगीकार करने वाली बात है, ये जो घोषणा करने वाली बात है, तो आप कहोगे कहां उसमें बड़ी बात है, हम मानते हैं ना, अभी तो हम गा रहे थे कि यीशु प्रभु है, प्रभु है। मानना नहीं, जानना, वही नहीं। पहले शताब्दी के जो कलीसिया है उसके लिए यीशु प्रभु है, ये बोलना ही एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा कार्य था। क्यों, मैं बताता हूं। उस समय रोमी साम्राज्य में हर तरह के धर्म को, हर तरह के सोच विचार को, तत्व ज्ञान को फलने का मौका मिला। तो वो ग्रीक हो, रोमी हो, या और कोई भी धर्म हो, लेकिन एक ही शर्त था रोम का कि तुम कोई भी धर्म मानना है मानो, लेकिन जब हम आपसे कहे तब आपको कहना होगा कुरियोस सीसर। क्या कहना होगा? कुरियोस सीसर। कुरियोस सीसर का मतलब है कि सीजर प्रभु है, सीजर प्रभु है, ऐसा बोलना पड़ेगा। तुमको जिसको मानना है मानो, लेकिन हम जब कहे तब तुमको कुरियोस सीसर बोलना है। अब सब लोग बोल देते थे तो सबका जीवन आराम से चल जाता था। उसमें क्या है, कुरियोस सीसर, वो हमारा राजा ही तो है, उसको कुरियोस बोलने में क्या है। लेकिन मसीही लोग, कौन? यानी नाम के नहीं, काम के। बहुत सारे नाम के मसीही लोग हैं। किसे मानते हो? यीशु को। उनकी बात नहीं कर रहा। जब उनसे कहा जाता कि बोलो कुरियोस सीजर, तो वो नहीं मानते। नहीं, ये गलत बात है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। सीजर कुरियोस नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही कुरियोस है, यीशुस। हमारा सिर्फ एक ही प्रभु है जो सबसे ऊपर है, जो सर्वाधिकार है, रखने वाला है, वो परम प्रधान है। उसके सामने हम किसी और को कुरियोस, हम किसी और को प्रभु नहीं बुलाएंगे। अब उस वजह से रोमी साम्राज्य उन पर बड़ा भारी पड़ा। सर काट देते, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते, जानवरों के सामने डाल देते, आग की भट्टी में डाल देते। लेकिन काम का मसीह जो है वो माना नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन कुरियोस सीजर, मेरा यीशु प्रभु है, वो अंगीकार मैं हमेशा करूंगा और उसके जगह पर और किसी को वो स्थान नहीं दूंगा। और इस बात के लिए कुछ एक डजन दो डजन लोग नहीं मरे, हजारों हजारों लोगों ने केवल ये बात को निभाने के लिए, क्या? कुरियोस यीशुस, यीशु हमारा प्रभु है, उस केवल इस ऐलान को बचाए रखने के लिए लोगों ने अपनी जान दी। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। हमारे लिए आज भी मैं ऐसा विश्वास करता हूं, मुझे आप गलत साबित करिए, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हम में से लगभग सब इस बात को केवल मानते हैं, कभी कभी हम अंगीकार भी कर लेते, लेकिन उसकी गहराई को, उसकी पूरी उसके रिचनेस को हम समझते नहीं है। कलीसिया इस बात को मानती थी जो फिलिपी 2:11 में लिखा है, फिलिपियंस 2:11। फिलिपियंस 2:11 में क्या लिखा है? परमेश्वर पिता की महिमा के लिए क्या होने वाला है? ये नाम जो सबसे महान नाम है, उस नाम को क्या होने वाला है? लिखा है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हरेक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह क्या है?
इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि एवरी नी विल बाउ, जो अभी हम गा रहे थे ना थोड़ी देर पहले, एवरी नी विल बाउ, और एंड एवरी टंग। आज वो कितना भी बड़े मंच पर, कितना भी बड़ा भाषण दे रहा होगा, कितना भी बड़ा आदमी होगा, कितना भी बड़ा उसका मुकुट होगा, कितना भी बड़ा उसका सिंहासन होगा, कितना भी बड़ा उसका साम्राज्य होगा, कितना भी बड़ा उसका देश होगा, कितनी भी बड़ी उसकी अर्थव्यवस्था होगी, वो सारे जुबान एक दिन अंगीकार करेंगे क्या है, कि यीशु, हेलो, एक दिन आएगा जब सब अंगीकार करेंगे कि वो प्रभु है। अब आप कहोगे कि पास्टर जी ये सब तो ABCD है, ये सब तो हमको पता है, आप क्या बताना चाहते हैं? ये प्रभुत्व को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जिंदगी की असली परिस्थितियां आती है तब हम बौखला जाते हैं, हम डर जाते हैं। जैसे आज ये हॉल में आधे लोग आए नहीं डर के, कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, आप सावधानी रखिए, उसमें हमें कोई, पर डर के विषय में बता रहा हूं मैं, आप आए नहीं आए उसके विषय में नहीं, लेकिन जो डर कई बार हम पर हावी हो जाता है। आपकी नौकरी की परिस्थिति थोड़ी सी डगमगा रही हो, या अचानक से बहुत ज्यादा आर्थिक आपके ऊपर परेशानी आ जाए, घर में रिश्तों में जब नोक झोंक झगड़े बार बार होते हो, कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें से छुटकारा आपको दिखाई ना देता हो, या आपके दोस्तों के साथ अनबन हो जाए, अलग अलग कारण होते हैं ना जो हमको हिला देते हैं। अब ऐसी परिस्थिति जब आती है तो बहुत सारे लोग, हम नाम के, जिन्हें काम के बनना है, हम में से बहुत सारे लोग, हमारी नींद उड़ जाती है। पूरी सच्चाई से कहना कि जब परेशानी आती है तो मेरी नींद उड़ी थी। कितने लोग हैं यहां? कुछ लोग अब भी नींद में हैं। अतुल, नींद, आप सबका नींद उड़ाते हो? नहीं, नींद नहीं आता क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार जब तक अब इसका हल हम ना निकालें नींद कैसे आएगी। वो सोच सोच के अब इसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। जब तक हमें लगता नहीं कि यार ऐसा ऐसा कर लेंगे तब तक हम नहीं सोएंगे, और वो मुंह पे दिख जाएगा कि कुछ हुआ है। आप में से सब बहुत सीधे लोग हैं, इसलिए 95% लोगों को मैं मुंह पे ही दिख जाता है कि हाँ इसके जीवन में परेशानी है। बाइबल कहता है ना, ये दिल का एक आईना है आपका चेहरा, तो दिल में कोई बोझ होगा तो वो बोझ मुंह पे दिख जाएगा। लेकिन ये सही प्रभुत्व के अंदर होने की निशानी नहीं है। अगर यीशु प्रभु है तो मैं समझता हूं कि इस तरह की एक प्रतिक्रिया हम में होनी, सब नामों में ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन मेरी नौकरी या मेरे बच्चे या मेरी ये परिस्थिति, उस पे प्रभु क्या करे? प्रभु को इंटरेस्ट ही नहीं होगा शायद। प्रभु, तो मुझे ही कुछ हल निकालना पड़ेगा। जिसको चिंता नहीं आती उसको सवाल आते, डाउट, ऐसा क्यों किया? नबील कुरैशी को कैंसर क्यों हुआ?
शिबू थॉमस को अभी हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ रहा है? जो टाइमिंग ही गलत है प्रभु का, है कि नहीं? कितनी बार आपको ऐसा लगा कि यार प्रभु का टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत गलत टाइम पे गलत चीज करता है। बस अभी सब ठीक ही हो रहा था कि कुछ हो गया। ऐसा हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ है, बहुत, कि जस्ट मेरे बिजनेस में तो बार बार हुआ है कि मैं एक स्टेज तैयार करता हूं तो बारिश गिरता है, वहां पर कुछ ठीक करता हूं तो अर्थक्वेक आ जाता है, फिर कुछ ठीक करता हूं तो गोधरा कांड हो जाता है, फिर कुछ करता हूं तो मेरा जो रबर जो मैं खरीदता हूं उसका भाव 3 गुना हो जाता है। ये क्या करते हो आप? यानी ऐसे तो मैं उदाहरण दे रहा था, हमारे जीवन में कई बार ऐसे, अभी शिबू थॉमस की बात मैंने की, परसिक्यूशन रिलीफ के जो फाउंडर है, पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए गलत गलत कारणों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनको फंसा दे, उनको चुप कर दे, और वो बराबर फाइट कर रहे हैं। और सारे इंडिया के लगभग उनके जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें 30,000 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, सब बड़े लीडर्स, पास्टर्स सब है, और सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये एफआईआर या इस तरह की परेशानी उनके जीवन में ना आए। और ये सब प्रार्थना, जोरदार प्रार्थना के बीच में रिपोर्ट मिलता है कि शिबू थॉमस के किडनी में थोड़ा सा ग्रोथ है और डाउट है कि इनको कैंसर है। तो चारों बाजू मैंने बात किया शिबू से, शिबू बोले भैया आग चारों तरफ से है, आग चारों तरफ से है, अब अंदर से भी है। लेकिन वो जानता है सब। मैं बोला भाई हम सब चिंतित हो रहे हैं आपको लेकर। अरे देखिए, जब तक प्रभु है ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। और फिर वो वीडियो कॉल पे आए, हंसते हंसते हॉस्पिटल जा रहे, सर्जरी के लिए जा रहे हैं, हंसते हंसते जा रहे हैं। लेकिन हम नाम के, बोलो ना, हम नाम के नहीं काम के, ऐसा बोलो ना, मेरे को गलत बोलो ना। हेलो, नाम के काम के? पर नाम के वो ऐसा सोचते हैं कि ये कोई टाइमिंग था, वो सारे एफआईआर बंद हो जाते, उनको एक अच्छे पोजीशन में लाते, 20-30 साल वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते और फिर उनको कैंसर होता। नबील कुरैशी को जब कैंसर हुआ, सारे संसार के लोग ये बोले, सारे उनके खिलाफ इतने सारे बातें हो रही थी, उसके बीच में उनको कैंसर हुआ। बोला देखो पनिशमेंट मिला है उनको। अभी इस तरह के सवाल जब हमारे अंदर अगर उठते हैं तो वो भी मैं समझता हूं कि सही प्रभुत्व का निशानी नहीं। एक बात समझिए, ये प्रभु कर यीशु को मानना क्यों जरूरी है? जब ईश्वर ने हमको बनाया तो हम उत्पत्ति में देखते हैं कि उसने हमको इस संसार के ऊपर प्रभुत्व दिया, हैव डोमिनियन, संसार को वश में कर लो, इस पृथ्वी को वश में कर लो। वो प्रभुत्व उसने हमको दिया, लेकिन वो प्रभुत्व पाप की वजह से चला गया। फिर यीशु मसीह लौट कर आकर वो प्रभुत्व वापस लेता है। अब हम सब राह देख रहे हैं कि हाँ बस दे दो हमको। बोले नहीं नहीं, अभी वेट करो, तुम पे थोड़ा भरोसा मुझे कम है, तुम पर भरोसा मुझे आए इसके लिए पहले तुम मुझ पर भरोसा करो। हेलो, अब हो, मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हें इस अधिकार दे दूं जो मैंने आदम को दिया था, वो अधिकार मैं तुमको दूं, उसके लिए पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि तब भरोसा तोड़कर तुमने पाप किया था। शैतान ने आकर तुम्हारे कान में झूठ भर दिया
कि देखो वो तुम्हें उसके जैसा बनाना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे हो जाओ, इसके लिए तुम ये फल खा लो। तो तब तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, अब भरोसा करके दिखाओ। सब कुछ तुम्हें देने के लिए ही मैं स्वर्ग से उतरकर क्रूस पर मरकर जी उठा हूं, तुम्हें देने के लिए ही। उसने कहा कि सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है, मेरे नाम में मांगो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा तुम्हें, पहले मेरे दिल को जीतना पड़ेगा। हम इस पाप में शरीर में है, तो अब उसमें जो अधिकार है उस पर पूरा पूरा भरोसा रखना पड़ेगा। आंख बंद कर कर हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए उस पर जोर से बोलिए भरोसा। विश्वास नहीं, भरोसा। विश्वास से भी ज्यादा इंटीमेट होता है भरोसा। विश्वास तो कोई भी कर सकता है। बाइबल कहता है कि सारे शैतान, भूत, प्रेत सब विश्वास करते हैं। विश्वास तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। आपको भरोसा करना है यीशु पर। जिस दिन आपने आपका दिल, आपका जीवन उसको सौंप दिया, उस दिन से प्रभुत्व भी उसको दे दिया। अब वो देखेगा कि सच में तुमने मुझे प्रभु बनाया क्या, सच में तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हें 20, 30, 40, 50 साल इस पृथ्वी पर परखूंगा, और उसमें तुम मुझ पर भरोसा रखते हुए दिखोगे तो अनंतकाल अधिकार मैं तुमको दे दूंगा। अब हो मेरे साथ। उस प्रभुत्व को अभी से ही देना जरूरी इसलिए है, उसको मानना, उसको हमारे प्रभु कर कर हमारे जीवन में अनुभव करना। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? रोमी ने कहा कि अंगीकार कर कर उसका प्रभु तुम्हारा तो जीवन में होना, तुम्हें क्या करना है? अंगीकार करना है। वो तुम्हारा त्राता है ऐसा विश्वास करोगे तो चल जाएगा, लेकिन प्रभु है वो तुम्हें अंगीकार करना है। यानी तुम्हारे मुंह से आवाज निकलना है और तुम्हें 10-20 लोग सुने वो तुम्हारा प्रभु है, ऐसे दुनिया को दिखना चाहिए। वो आपका त्राता है ऐसे उनको सुनाई देना चाहिए, लेकिन वो आपका प्रभु है वैसे आप प्रभु दुनिया को आपके अंदर दिखना चाहिए। आप समझ रहे हो क्या फर्क है उसमें? आप त्राता हो कर कर किसी को जाके विनय, यीशु त्राता है ऐसा जब बोलूंगा तब वो सुन रहा है। लेकिन जब वो सुन रहा है और आप भी सुन रहे हो, तभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ना सुनकर भी बहुत कुछ देखते होंगे। आप हो मेरे साथ। हम पब्लिक में जब होते हैं तो लोग सब सुनते नहीं हम जब बोलते हो, लेकिन देखते बहुत लोग हैं। प्रभुत्व दिखाई देना चाहिए। प्रभु ने आपको बचाया है करके लोगों को सुनना चाहिए। तो सुसमाचार सुनाइए, लेकिन उसके हो वो आपका प्रभु है ऐसा ये संसार देखना चाहिए। तो कन्फेशन मुंह से ही नहीं, वो बहुत लोग बहुत सरल से हाँ वही हमारा प्रभु है मान लेते हैं, मानकर भी लेकिन जिंदगी में वो प्रभुत्व दिखता नहीं है। मैं बताता हूं, एक और वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनी 5वां अध्याय उसका 23वां कलम। 1 Thessalonians chapter 5 verse 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। ओके, अब आगे पढ़िए। तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु जोर से बोलिए हमारे। इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है कि मे योर होल स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी बी प्रिजर्व्ड ब्लेमलेस इनटू द कमिंग ऑफ आवर जीसस क्राइस्ट, नहीं आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट, नहीं आवर, वो त्राता बनकर आया था, वो त्राता का काम कर कर चला गया, लेकिन अब वो आ रहा है प्रभु बनकर। सुन रहे हो? और केवल मेरा प्रभु बनकर नहीं, हमारा प्रभु बनकर, इस पृथ्वी पर प्रभु बनकर। सारा संसार, हर जुबान, हर घुटना उसको प्रभु के रूप में
देखेगा। लेकिन पाउल कह रहा है थिस्सलुनीयों से कि तुम्हारे आत्मा और प्राण और देह प्रभु के लिए तैयार हो। तुम्हारा आत्मा, प्राण और देह, यानी प्रभुत्व आपके मन में, आपके जज्बात में, आपके शरीर पर किसका प्रभुत्व है? कुछ लोगों का प्रभुत्व शायद यहां तक या उस अंगीकार तक ही सीमित है, पर प्रभु का वचन कहता है कि देखी और अनदेखी, रहस्यमय और सार्वजनिक, अंदरूनी और बाहर की, शारीरिक और मन, दिल और इच्छा शक्ति, ये सब के ऊपर, हेलो, अगर ये सारे चीजों को एक नाम है तो उस सब के ऊपर किसका नाम है? आपके गुर्दे पे किसका नाम है? कलेजे पे किसका नाम है? हाथों पे किसका नाम है? परिवार पे किसका नाम है? आपके नौकरी पर किसका नाम है? वहां पर भी एक नाम आपको दिया जाता है। आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, आप सीनियर मैनेजर हो, वो नाम के ऊपर भी, आपके फर्म के ऊपर भी प्रभुत्व हर क्षेत्र में देना पड़ेगा। इसलिए कन्फेस करने को कह रहे, तुम्हें ये कोशिश कर या ये प्रयत्न कर लोगों को जताना होगा कि मेरा बॉस कौन है, मेरा कप्तान कौन है, मेरा लीडर कौन है, मेरा जनरल कौन है, ये आपको बताना होगा। हर परिस्थिति में वो दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है, 3 बातें जल्दी से बोलकर खत्म करता, हमको पता है, लेकिन कुछ चीजों को बार बार देखना जरूरी है कि कहीं हम चूक ना जाए, क्योंकि ये पहले शताब्दी में यीशु कुरियोस ये महत्वपूर्ण था, तो वो आज भी महत्वपूर्ण है। अगर वो महत्वपूर्ण तब था तो आज भी है। 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, कि प्रभुत्व अगर आप यीशु का आपके जीवन में स्वीकार करते हो, उसको अंगीकार करते हो, तो आपको संपूर्ण समर्पण करना होगा, टोटल सरेंडर। क्या करना होगा? जीत, क्या करना होगा? क्या करना होगा? आज कम लोग हैं इसलिए मैं पूछ सकता हूं नाम ले लेकर। क्या करना होगा जिनिल? वो मास्क हटाओगे तो सुनाई देगा। सरेंडर नहीं, हाँ, सरेंडर तो हम बहुत कुछ कर लेते, सरेंडर तो हम बहुत कुछ कर लेते। मैं आपको मकान दूं लेकिन वरांदा ना दूं, या 1 बेडरूम आपको ना दूं। कुछ लोग किराए पे मकान लेते हैं तो मालिक 1 रूम बंद करके चला जाता है, वो टोटल सरेंडर नहीं है। वो कहानी मालूम है ना कि घर बेचा तो बोले घर मैं आपको दे दूंगा लेकिन ये खिल्ला मेरा, याद है? वो खिल्ला, एक खिल्ला बोले ये पूरा ऑडिटोरियम आपका, लेकिन इधर एक खिल्ला, ये खिल्ला है वो मेरा है, उस पे क्या करूं मैं? तो वो सोचा खिल्ला ही है ना, ठीक है। तो अगले दिन वो आके वो मरा हुआ कुत्ता लटका के गया खिल्ले पे। अब रहे कैसे? दिखने के लिए खिल्ला ही था लेकिन अब लटक रहा है उस पे लाश। आप समझ रहे हो? टोटल सरेंडर। हम हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें जो पकड़ के रखते, कुछ ऐसे सोच, जैसे पिछले हफ्ते पास्टर विनय कह रहे थे कि हम जब प्रार्थना करते तो कुछ ऐसे कमरे हैं जिसके लिए हमने आशा खो दिया है, तो वो विषय अब हम प्रभु के सामने लेके ही नहीं जाते। बोले उनके लिए होता होगा, मेरे लिए तो ये टोटल बंद ही है, छोटो, बाकी सब प्रार्थनाएं करते, ऐसे कुछ बोला था ना।
तो कुछ ऐसे सोच वो नहीं छूटता मेरे से, बाकी सब छूट जाता है। तो वो एरिया में थोड़ा प्रभुत्व, बाकी सब दे रहा हूं ना, ले जाइए ना, आप सब ले जाइए, ये नहीं दूंगा। कुछ ऐसे शब्द जो हम बोलना बंद नहीं करते, कुछ ऐसे शब्द एक गीत लिखने वाले थे, गीतकार, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द, मैंने बुक में भी पढ़ा, कुछ ऐसे लोग जो कुछ शब्द सिर्फ ईश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फिर और किसी को नहीं देते। वो एक दूसरा एक्सट्रीम है। लेकिन हम में कुछ लोग ऐसे हैं, नाम के कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि ना, ये यहां पे सब आराधना करेंगे, लेकिन घर पे जाकर ससुर जी को वही वही नाम से पुकारेंगे, घर के अंदर बातें करते करते, कि तेरा वो बाप वो। सुन रहे हो आप? कुछ शब्द नहीं, वो तो चाहिए। हमारे एक दोस्त जब सेल्स टीम चलाते थे, प्रभु में नए नए आए थे, तो दो दो दोस्त लोग साथ में प्रभु में आए थे। तो जो पहला वाला है दोस्त, वो ये चर्च की, अपने चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं, तो वो सेल्स टीम का हेड था, तो वो बहुत काम निकलवाता था, लेकिन बोले ये सेल्स वाले हैं ना, इनको थोड़ा सुनाना पड़ता है, थोड़े श्लोक बोलने पड़ते हैं उनको। अब समझे ना, श्लोक गीता का नहीं। अलग अलग श्लोक सुनाते, बोले श्लोक सुनते लोग काम करते। वो दूसरा दोस्त बोले नहीं, मैं तो नहीं बोलता, मैं तो उनको समझा देता हूँ, काम कर लेते। थोड़े समय के अंदर इसका रिजल्ट ज्यादा आने लगा। बोले यार मैं श्लोक बोलता हूँ तो भी अभी इतना काम नहीं निकल रहा है। मैं बोला श्लोक में नहीं है ताकत, श्लोक छोड़ दो। तो हम कुछ शब्द पकड़ के रखते हैं, कुछ सोच ऐसे पकड़ के रखते हैं, हम कुछ आदतें, एडिक्शंस, कुछ लत हमारी ऐसी है जो हम छोड़ते नहीं, कुछ रिश्तों में से हम बाहर निकलते नहीं, कुछ योजनाएं हमारी है, भैया मैं 5 साल का था तब से उसके लिए तैयारी कर रहा हूं, बीच में मसीह आ गया तो मैं क्या वो प्लान छोड़ दूं? पैसा तो हमेशा टाइट पकड़ते, बहुत मुश्किल से हाथ में आया है, इस पे प्रभुत्व, प्रभु वो, लेकिन तो मेरे पास है। कैसे भी हम ये चाहते हैं कि कंट्रोल, और शैतान को बड़ा मजा आता है, बोले सब दे दे, सब दे दे, वो मत देना। और उसको मालूम है कि ये एक चीज अगर वो नहीं देगा तो प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व उसके जीवन में नहीं आएगा। कुछ ना कुछ अगर यहां बाकी रखे तो अगला हमारे पीछे जो प्रोग्राम करने आने वाले वो नई प्रोग्राम करेंगे। अब समझते हो ना, संसारी सोच विचार में भी ये बड़ा लॉजिकल है, लेकिन प्रभु से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि देख यार इतना सब तो दे दिया, अब यार सब कुछ मत मांग, लूट मत ले हमको, थोड़ा तो हमारा रखिया, थोड़ा तो कस्टमाइज करने दे। हम डिजाइनर है तो हमारे थोड़े प्लान भी डिजाइनर रहने दो ना, सब अपना ही चला चला करने का, प्रभु है तो। कुरियोस यीशुस, सर्वाधिकार, परम प्रधान, उसको सब कुछ सौंपना प्रभुत्व की निशानी है। यानी कुछ चीजें जो पकड़ के रखते हैं, हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र जहां पर उसको हमने अभी तक प्रवेश नहीं दिया है, वो अगर आपके जीवन में है तो आपका उद्धार डेंजर में है। संसार को दिखना चाहिए और आपको ये जानना चाहिए कि कौन वो कंट्रोल छोड़िए ना, वो जो कंट्रोल आपने रखा है आपके हाथ में कि पैसा मैं रखूंगा ना तभी सही होगा,
नहीं पता है आपको कि कल क्या होने वाला है। इतना भरोसा खुद पे मत रखिए कि मैं सब संभाल लूंगा। प्रभु जानता है ना निखिल, प्रभु जानता है कल क्या होगा। टोटल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण। दूसरा कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके हैं। हमें ये पूरा एहसास होना चाहिए कि हम उसके हैं। और पहला कुरिन्थी 6:20 में पौल याद दिलाता है कुरिन्थियों के, हमें दाम देकर मोल लिया गया है। हमें हमें दाम देकर मोल लिया गया है। हम पाप के बंदी थे। पौल अच्छी तरह समझाता है, हम पाप के बंदी थे, अब हम धार्मिकता के बंदी है। हम लोग ऐसे सोचते, पाप के बंदी थे अब हम आजाद है। मैं आजाद हूं, जो चाहूं मैं कर सकता हूं। ऐसा ही है ना गीत? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, पर मन में तो यही गा रहे, नाम के लोग यही गा रहे कि तब मैं बंदी था, अब मैं आजाद हूं। तो तुम्हें मोल लेकर खरीदा गया, उसका मतलब तुम किसी के हो। तुम्हारा प्रभु कोई है जो तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता है। ये पेन आपने इधर क्यों रखा? पूछो, ये पेन आपने इधर क्यों रखा? पूछो ना। मेरी मर्जी, मेरा पेन मैं कहीं भी रखूं। वो बताता है कि मैं इसका मालिक हूं। मेरी मर्जी। अब प्रभु को उसकी मर्जी करने दोगे? सनी करने दोगे? बलवान, नाम बलवान है। संसार के लोग एक देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, अपने गुरु के लिए कारपेट बन जाते हैं कि आप हम पे चलिए। खुद के वजन के अनुसार पैसा सोना सब दे देते। पता है ना, पेपर में देखा होगा ना। लेकिन हम नाम के, हेलो, हम नाम के, प्रभु थोड़ा भी इधर उधर थोड़ा सा हिलाए न, अब हो मेरे साथ। प्रभु को हमारे जीवन में हम कितना इजाजत देते हैं कि जो करना है कर ले खुदा। अयूब का सुना है ना कहानी? अयूब का सुना है? कभी सोचा है कि 10 बच्चे एक ही साथ लाश ऐसा पड़ा हो? आपके 10 बच्चे, 10 का लाश आपके सामने खड़ा पड़ा है। पहला हुआ था, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तब सोचा कि चलो इतने सारे हैं मेरे, लेकिन सब एक ही साथ चले गए। सारे घोड़े, सारे बकरी, और क्या गए? कैमल, सारे ऊंट। उस समय के BMW और बेंच थे, ये सब लूट गया। और बीमार भी हो गया। तो उसकी बीवी सच बोली। क्या बोली? कि तेरे खुदा को श्राप दे और मर जा। आई रे, कैसे करते? ऐसे कुछ करते हैं ना? नहीं, अगली बार सीख के बताऊंगा। अरे तू मर जा। लेकिन ये अयूब का जवाब पता है ना? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। जब वो दे रहा था तब तो ला ला बोल रहे थे, अब वो वापस ले रहा है तो मत ले क्यों बोल रहे हो? सुन रहे हो? आपका बच्चा किसने दिया? प्रभु ले सकता है। इब्राहिम ने कहा ले सकता है। अगर 100 साल की उम्र में उसने बच्चा दिया और अब वो मांग रहा है तो मैं दूंगा।
आपसे कुछ मांग के देखो, तब आपका सही कलर दिखेगा। हेलो, सुन रहे हो? हाँ 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 हाँ, पास्टर जी ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, अब कुछ मांगने वाले हैं। हाँ, अच्छा, इसलिए आपने रविवार को ऐसा प्रचार किया था? ये था आपका प्लान? मैं कुछ मांगने नहीं वाला, लेकिन अगर मांग लिया, नहीं मांगूंगा लेकिन मांग लिया, तो मैं बड़े भरोसे के साथ कहता हूं तुमसे कि प्रभु के नाम में अगर तुमने कर दिया तो तुम कभी भी नुकसान में नहीं होंगे। सुन रहे हो सकता है कि ये पास्टर तुम्हें बेवकूफ बना दे, लेकिन वो जिसने आपको बुलाया और जो आपका प्रभु है, वो विश्वास योग्य है। अगर उसने लिया तो वापस देना भी मालूम। योएल के पुस्तक में ऐसे कहा कि जो साल ये कीड़ों ने खा लिए वो तुम्हें लौटा कर दूंगा। अरे साल कोई लौटा के देता है क्या? जो चीजें गई वो लौटा के देते हैं, जो नुकसान हुआ उसका भरपाई होता है। लेकिन यहोवा कहता है जो साल तेरे गए ना, 20 साल गए तेरे, हाँ 20 साल मेरे सब दोस्त आगे निकल गए, मैं वहीं के वहीं रह गई। कितने साल गए तेरे? 20 साल। 20 साल में तू क्या कर सकता था? मैं फलाना फलाना फलाना, ओके डन, अगले महीने में तेरे को मिल जाएगा। प्रभु कर सकता है, ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैं कभी कोई भी बात को लेकर टेंशन में सोता नहीं, टेंशन में रहता नहीं। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मेरा नींद उड़ सकता है, लेकिन प्रभु ने अगर मेरे जीवन में कुछ होने दिया है, उस बात को लेकर मैं कभी नींद बिगाड़ता नहीं। मैं बोला कंपनी मेरा मेरा नहीं, मेरे को तो मिला, और मैं कब्र में जाऊंगा तो कंपनी मेरे साथ कब्र में आएगा? नहीं आएगा, मैं नहीं लेके जाने वाला। इसलिए रात को सोते वक्त भी कंपनी मेरे सर पे मैं नहीं रखूंगा। हाँ, हो मेरे साथ। हर चीज में प्रभु को इजाजत दे दीजिए कि जो करना है प्रभु अपनी मर्जी से कर रहा है। कल विराट कोहली बैटिंग करने आए ओपनिंग में, सब लोग सोच में ये क्या नया प्लान है। शिखर धवन सोच रहा है लगता मेरा चांस गया। केएल राहुल सोच रहा है 3 इनिंग में मैं कुछ कर नहीं पाया, विराट आगे आ गया। अभी बेंच स्ट्रेंथ बहुत, इंडिया की टीम का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, अभी बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। तो कल क्रिकेट देखता हूं मैं, ठीक है ना? तो तो शार्दुल ठाकुर उसका इंटरव्यू ले रहे थे। बोले ठाकुर आपको टेंशन नहीं होता? ठाकुर को पूछ रहे, ठाकुर आपको टेंशन नहीं होता कि इतने सारे बॉलर लोग हैं, आपको 11 लोगों में आपका नंबर नहीं आएगा तो आपको डर नहीं लगता? बोले कोई नहीं, हम देश के लिए खेलते हैं, हम सब एक टीम है, हम एक साथ मेहनत करते हैं, हम में से कोई भी बॉलिंग करे हम बेंच में बैठ के ताली बजाएंगे। कुछ ऐसा ही बोला, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बोला, ऐसे ही बोला। उनको भरोसा है उनके कप्तान पर। सुन रहे हो? पर हम नाम के, अरे बोलो ना, नाम के नहीं काम के। अरे क्यों आप लोग मान लेते हो मैं कुछ भी बोलता हूं? हम नाम के। हाँ, कई बार हमारे कप्तान पर इतना भरोसा। नंबर 2, हमें पता होना चाहिए कि हम किसके हैं। आखिरी आखिरी खत्म कर रहा हूं, कुछ लोग घड़ी देख रहे हैं। जब हम अपना सब कुछ दे देते हैं तो हम अपना सब कुछ रख देते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु तेरे को जो करना है कर ले, ठीक है? तो प्रभु बोलता है इसके लिए मैंने तेरे को मोल में नहीं लिया है कि तू तेरा प्रोग्राम छोड़ दे और मुझे कुछ भी करने दे।
कुछ पत्नी लोग होते हैं, ठीक है मेरा नौकरी छोड़ देती हूँ, फिर मैं तेरे घर पे आऊंगी, फिर सासू माँ बोले या तू बोले वो करते रहूंगी, रोटी लेके लाई, पानी लाई, साफ कर दूंगी, पर खुद कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। बीवी को खुद उस घर में, उस परिवार में, उस विवाह में कोई इंटरेस्ट ना हो तो कितने लोग चलाओगे? वाइस वर्सा भी बोल सकता हूं, वुमेन संडे के बाद मैं पहली बार बोल रहा हूं। पति भी ऐसा हो सकता है, सब ऑटोमेटिक में कर रहा है, खुद एक रुचि नहीं ले रहा है। वो प्रभु है, जो करना करो, आप प्रभु हो ना, आपने मोल ले लिया ना, मैंने सब छोड़ दिया ना, अब मैं आपके पीछे हूं ना। अब यहां पे आप एक अच्छे बच्चे हुए, हमारे बच्चों से हम यही चाहते कि तुम्हारे प्रोग्राम्स बाजू में और हम जो बोले वो करो, तो आके ऐसे बैठ जाएंगे, चलो खाना खाते नहीं खाएंगे, होमवर्क करो नहीं करेंगे। कुछ मसीह लोग, कौन नाम के नहीं, आप काम के हो, पर जो नाम के है वो रुचि नहीं लेते। बट वी हैव टू टेक एक्टिव इंटरेस्ट। हमें सक्रिय होकर प्रभु की योजना में, उसके हित में, उसके कार्य में शामिल होना पड़ेगा। तब हम सच में उसका प्रभुत्व मानते। प्रभु मेरा सब कुछ मैं छोड़ रहा हूं, तू जो चाहे वो करने दे, लेकिन अब बोल मुझे करना क्या है। मैं एक फ्लेगमेटिक क्रिश्चियन नहीं बनूंगा। फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी के लिए कुछ नहीं बोला भाई, तुम दूसरों के बारे में अब मत सोचिए। किसी का चेहरा आपके मुंह में आ रहा है क्या? ओ भाई, ओ भाई। मैं एक फ्लेगमेटिक मसीह नहीं बनूंगा, ऐसा बोला है। मैं एक लेजी क्रिश्चियन नहीं बनूंगा जो ऐसा पड़ा पड़ा है, ऐसे होने दो, जो होना है होने दो यार, क्या करे यार, अपने तो बच नहीं सकते, ऐसे ही तो अपने नरक में चले जाएंगे। हाँ तो बचा रहा है, चलो 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 सब जीएसपी में आ जाओ, चलो सब हाथ उठाओ। हेलो, वेट कर रहे ऑर्डर्स के लिए। सक्रिय मसीह जो जानना चाहता है कि प्रभु तेरा हित क्या है। अब सारे प्रेरितों को देख लो, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु से मांगते गए कि क्या करना आगे। पवित्र आत्मा के साथ एक कोइनोनिया वाले रिश्ते में रहकर, उसकी आवाज को सुनकर जो पवित्र आत्मा कहता वैसा वो करते जाते हैं। हम कई बार यूना जैसे उल्टी दिशा में भागते, लेकिन अगर आप प्रभु के हो तो प्रभु मछली भेजेगा, रंग बदलेगा, बदबू आएगी, लेकिन बुलवाएगा, अंगीकार करवाएगा कि तुम्हारा प्रभु कौन है। आपको पुराने नियम का योना बनना है या नए नियम का पौलुस बनना है, यह आपको तय करना है। क्योंकि कुरियोस ईसुस, क्योंकि वो यीशु है जो महिमा में लौट कर आने वाला है। उसके लिए हमको हमारे जीवन के हर, तो इन्हें आज से सुनिए आप लोग, आज से आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अब वो मेरे साथ, आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं नींद नहीं बिगाड़ूंगी, मैं सो जाऊंगी, मैं सो जाऊंगा। समझ रहे हो? ऐसा अगर अनुभव आपके जीवन में सच है तो वो आपका प्रभु है। आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं उठेगा जो उसके उस चुनाव पर, उसके बुद्धि पर, उसके ज्ञान पर, उसके प्रभु होने पर एक चिन्ह लगाए। आपको जो चिन्ह करना है वो सब आप पहले कर लो, लेकिन जब जिंदगी जी रहे हो तो हर बार रुक के 1 मिनट, सच में वो प्रभु है? हाँ ओके प्रभु है, फिर चले। पर सच में वो प्रभु है? वो मेरे पीछे गाड़ी में कोई बैठा है, बार बार हेलो, गाड़ी आता है, गाड़ी चलाना आता है, थोड़ा दूर गए, ब्रेक मारा है, वो रास्ते में बहुत कुछ होता है कि नहीं?
ब्रेक मारना पड़ता है, बम्प आता है, खड्डे होते हैं, स्पीड, गाड़ी चलाना आता है ना, लाइसेंस है ना, डीजल है ना, ब्रेक लग रहे हैं ना। अरे कैसे, नहीं सच में, अगर हमारा स्टोरी, लाइफ का स्टोरी ऐसे गाड़ी के अंदर का सीन में बदल दे, तो हम में से कई लोग ऐसे ही है, यीशु तुझे पता है ना कहां जा रहे हैं, अपनी जीपीएस चालू है ना, बोलिए हम काम के हैं। क्या है हम? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। तो हम ऐसे सवाल नहीं करेंगे, हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। प्रभु ने जो दिया, तनख्वाह आधी हो गई, प्रेज द लॉर्ड, तनख्वाह डबल हो गया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग का डबल हो जाता, ओह डबल, पर फिर हाँ आओ प्रभु पची आओ, उसके पीछे। इसलिए कई लोगों को प्रभु, देखिए कोई लोगों को प्रभु आशीष इसलिए नहीं देता, क्योंकि मालूम है आशीष दे देगा तो ये आशीष का हो जाएगा, मेरा नहीं रहेगा, ये मेरा, इसको मेरा रखना है। तो कुछ माँ बाप समझते हैं कि मेरे बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखना है, इसको कम दो तो ये अपना रहेगा। शुक्रगुजार रहेंगे जो है उसमें। प्रभु जो चाहता है वो करेंगे, अगर वो मुश्किल है तो भी हम करेंगे। अगर वो उत्तर देने में देरी करे तो हम धीरज नहीं खोएंगे। जोर से बोलिए, धीरज नहीं खोएंगे। कोई बात नहीं, देर से तो देर से, प्रभु जानता है कब मुझे चाहिए। कई बार हमको ऐसे लगता है कि प्रभु को हमारे टाइमिंग का कोई अंदाजा ही नहीं है। अरे जब चाहिए तभी तभी आना चाहिए ना, भूख लगा तब आना चाहिए ना। उस तरह भी हमें प्रभु पर भरोसा, क्योंकि प्रभु हर चीज भलाई के लिए, मानते हैं कि नहीं, उत्पन्न करता है उनके लिए जो उनके उसके द्वारा बुलाए गए हैं और उससे प्यार करते हैं। हमारे जिंदगी में सब कुछ बिखर जाए तभी भी हम नहीं लेंगे। कुलोसी 3 और उसका 17 पढ़कर हम समाप्त करते हैं। On Sharon on the stage, Paul on the stage. प्रभु के प्रभुत्व को अंगीकार करने के लिए हमारा जान हमको देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर ऐसा देना पड़े तो क्या हम देंगे? क्या परिस्थितियां बदल रही है भारत में, परिस्थितियां भारत में बदल रही है। क्या हम, एक ही क्यूरियोस हमारा है, एक ही प्रभु है, वो मरते दम तक संभाले रखेंगे क्या? हमें से कई लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मरने से ज्यादा मुश्किल है जीना, और इस जिंदगी में उसके प्रभुत्व को सिद्ध करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आए उसके उस प्रभुत्व में अपने आप को सौंप दे कि प्रभु तू, आज तक अगर मैंने ऐसा किया है कि मैं सोया नहीं, मैं प्रश्न उठा रहा था, मैं सक्रिय हुआ नहीं, मैंने तेरे प्रभुत्व को अहमियत ना दी हो, मैंने बोल तो दिया कि तू प्रभु है, लेकिन मेरे जीवन के अनुभव से दुनिया को दिखता नहीं है, मेरी कहानी से किसी को पता चलता नहीं है कि मैं तेरा एक खरीदा हुआ, मोल में लिया गया एक दास, मैं तेरा हूं कर कर लोगों को दिखा नहीं है। ये सब बदल जाए प्रभु। एक भी दिन मेरा तुझसे दूर या तुझसे कोई भी तरह के गुस्से में, क्रोध में या तुझसे निराशा में खत्म ना हो जाए। हमारे जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा ना हो जहां पर हमने तुझे प्रभुत्व ना दिया हो। आंख बंद कर कर प्रभु से बात करिए 2 मिनट। बहुत ही अनमोल क्षण है, ऐसा मैं समझता हूं। हम सब, मैंने कोई कठिन या जटिल बात यहां पर नहीं की, बहुत सरल सी बातें हम की, लेकिन ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि उसके प्रभुत्व को हम हमारे जिंदगी में रोजमर्रा में उसको एहसास करें।
यस लॉर्ड, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जी उठकर यीशु प्रभु है। क्या एक और बार, वो मेरा प्रभु है, वो प्रभु है, गाए प्रभु है, मुर्दों से जी उठकर यीशु प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ ये मानेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। एक दिन तो आएगा, हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ ये मानेगी यीशु क्रिस्त प्रभु है। वो दिन आए, उससे पहले, उससे कई पहले मैं अंगीकार करता हूं कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है, मुर्दों से जी उठकर यीशु प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा और मेरी जुबान ये मानेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन के हर क्षेत्र में, मेरे मन में, मेरे सोच में, मेरी कल्पनाओं में, मेरी भावना में, मेरी योजनाओं में, मेरी प्राथमिकताओं में, प्रभु जी मेरे शब्दों में, मेरे राह में, मेरे करतूतों में तेरा प्रभुत्व दिखाई दे खुदा। मेरे शरीर के हर अंग में, मेरे हर जज्बात में, मेरे हर निर्णय पे तू प्रभु है। हम नाम के नहीं, काम के, ऐसे कई बार बोले खुदा तू प्रभु है, प्रभु है, मेरा प्रभु है, मुर्दों में जी उठकर यीशु प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ ये मानेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। यीशु स्थानों में खड़े हो जाए, हाथों को ऊपर कर प्रभु के सामने कुछ 2-3 मिनट उस नाम को उठाते हुए, हमें खुशी है कि वो हमारा तारनहार है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की होनी चाहिए कि वो हमारा कप्तान है, वो हमारा प्रभु है, उसके नाम के नीचे हम सुरक्षित हैं, हमारे भविष्य सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारे परिवार सुरक्षित है, हमारे व्यवसाय सुरक्षित है, हमारी नौकरी सुरक्षित है, हमारी संपत्ति सुरक्षित है, हमारा दौलत सुरक्षित है, हमारा नाम सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमारा आना जाना, चलना, बैठना, दौड़ना, सोना, सब यीशु में सुरक्षित है। वो हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित है, हमारी योजनाएं सुरक्षित है। तेरा है राज्य, तेरा पराक्रम और महिमा सदा, तेरा
तेरा पराक्रम और महिमा सदा में, तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा में। प्रभु तू काबिल है कि तू तेरे राज्य को मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में लेकर आता है, लेकिन केवल राज्य को स्थापित नहीं करता, उसके पीछे पीछे तेरे सामर्थ और पराक्रम को भेजकर उसको दृढ़ करता है, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले, मेरे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। उसके लिए प्रभु जी मैं पूर्ण रूप से तेरा हो जाऊं। ओ तेरा है राज, तेरा पराक्रम और महिमा सदा में। खुदावंद एक और बार तेरे हवाले अपने आप को, आधा नहीं, अधूरा नहीं, पूरी तरह से तुझे अपने आप को समर्पित करते हैं खुदा। खुदा उन सारी आदतों को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु से बात करते रहिए। तेरे सारे उन रिश्तों को तेरे हवाले करते हैं जिनके ऊपर हमने अपनी मर्जी चला रखी है, सारे उन मंसूबों को तेरे हवाले करते हैं, सारे उन प्लान्स और एजेंडास को तेरे हवाले करते हैं प्रभु, सारी उन बातों को जिसको तेरे हमने अधीन नहीं किया है, जिस पर तेरी प्रभुता को हमने स्वीकृत नहीं किया है, उसे आज तेरे हवाले करते हैं। केवल मुंह से नहीं, केवल मुंह से नहीं, पर अपने पूरे शरीर, देह, मन और आत्मा से हम ये अंगीकार करते हैं कि तू ही हमारा खुदा है, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हक रख सकता है और रखता है मेरे जीवन पर परमेश्वर। मेरे देह पर तेरा हक है, मेरे मन पर तेरा हक है, मेरी आत्मा पर तेरा हक है। हालेलुया। मेरे मंसूबों पर तेरा हक है, मेरे विचारों पर तेरा हक है, मेरी आदतों पर तेरा हक है, मेरे धन पर तेरा हक है। हालेलुया। मेरे नौकरी, मेरे व्यवसाय पर तेरा हक है। हालेलुया। केवल तेरा हक, मेरे हक को मैं तेरे अधीन करता हूं, मेरे हक को मैं नकारता हूं। मेरा नहीं, मेरा हक नहीं, तेरा हक चले। हालेलुया। तेरी बातें, तेरी योजनाएं, तेरा वचन, तेरे विचार परमेश्वर, तू यू लॉर्ड जीसस, यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मैं बार बार ये तुझसे पूछूंगा नहीं कि तू ठीक तरह से चला रहा है कि नहीं, कि तू ठीक तरह से मुझे चला रहा है कि नहीं, तू कहां ले जा रहा है, क्या ये मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। पूरी तरह से अपने आप को तेरे अधीन करते हैं, पूरी तरह से अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। इस जगह पर हर एक आत्मा, हर एक मन, हर एक देह पर केवल यीशु, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता, तेरी प्रभुता हम बोलते हैं। खंदेरी आंदा शतेरी निधि ओ तेरे खामा दियांदे शदरा। हम में से कोई भी नाम का मसीह ना रहने पाए, हम में से कोई भी नाम का मसीह ना रहने पाए। केवल विश्वास नहीं, पूरा भरोसा तुझ पे रखते हैं। हालेलुया। पूरा भरोसा तुझ पे। We lean on you. We just lean on you. यीशु मसीह, धन्यवाद तूने कब्जा किया है, धन्यवाद तूने कब्जा किया है। तेरी बातों में हम रुचि लेते हैं, तेरे योजनाओं में हम रुचि लेते हैं, तेरे राज्य की सारी बातों में हम रुचि लेते हैं। वो हमारा जज्बा बन जाए, वो हमारा जज्बा और जुनून बन जाए। तेरी बातें हमारा जज्बा और जुनून बन जाए।
तेरी बात, तेरे सपने हमारे सपने हो जाए। हालेलुया, तेरी इच्छा हमारी इच्छा। थैंक यू लॉर्ड। आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। प्रभु जी यहाँ पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते, जूम में हमारे साथ जुड़े हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते खुदा। जहाँ कहीं भी प्रभुत्व को पूरी तरह से हावी होने देने की जरूरत है खुदाबंद, उसके लिए तो उनके मनों को, दिलों को, जीवन के हर क्षेत्र को खोलना और अपने प्रभुत्व को, तेरे प्रभुत्व को संसार हमारे जीवनों के द्वारा देख सके, इसके लिए रास्ते खोलना। ऐसा ही तो करेगा, इसलिए धन्यवाद। हमारे लोग जितने भी कोविड की वजह से परेशान है, उनके ऊपर तेरी चंगाई बोलते हैं, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर प्रभु जी तेरी सुरक्षा बोलते हैं। इस खौफ में जो है, उनके खौफ को तो हटा देना, तुझ पर भरोसा रखते हुए हर दिन आनंद मनाते हुए उसकी भरपूरी के साथ हर दिन को आगे जीते रहने के लिए हम सबकी तो मदद करना। हम जानते हैं कि प्रभु जी की द जॉय इन द होली गोस्ट, वो राज्य का तेरे आत्मा में जो आनंद है, वो तेरे राज्य का एक स्टैंप है, एक प्रभु जी परिचय है। वो हम में सब में से झलके वो दिखाई दे, इसके लिए हमारी मदद करना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, यीशु मसीह की प्रभुता हम सबके ऊपर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन।